आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, यानी कि क्या लिक्विड और गैस दोनों प्रेशर एक्सर्ट करता है क्या, यानी कि दोनों प्रेशर लगाता है क्या, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि हम लोग अपने टेबल के ऊपर एक जाकर बड़ा सा पत्थर रख दे तो हमको मालूम है कि वो पत्थर क्या करेगा, प्रेशर नीचे की ओर लगाएगा। लेकिन क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर लगाता है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं लिक्विड के बारे में कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए, द सबस्टेंस सच एज वाटर, ऑयल, एल्कोहल, एल्कोहल मतलब शराब है ना, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा और लिक्विड, ये सारा का सारा हमारा क्या है, लिक्विड है ना। आगे ऑल द लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स इन विच दे आर इनक्लोज्ड। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में रख दीजिए, चाहे प्लास्टिक कंटेनर हो, मेटल का हो या फिर मिट्टी का हो, किसी भी कंटेनर का हो, किसी भी चीज़ का बना हुआ हो, वो उसके दीवार की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, चारों डायरेक्शन में, यानी कि चारों डायरेक्शन में वो क्या करेगा, अपना प्रेशर को लगाता है। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप प्रेशर को लिक्विड को आप कहीं पर भी रख दीजिए, वहाँ पर वो अपने चारों दिशा में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हर जगह पर वो प्रेशर अपना लगाता ही लगाता है। ठीक है, आगे अ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस इवन अपवर्ड्स, यानी कि जिसमें आप उसको रखेंगे वो चारों डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाएगा, नीचे भी, ऊपर भी, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, हर जगह पर वो अपना प्रेशर लगाएगा, यानी कि ऊपर भी। सोचो, बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो इसका अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आपने कभी स्प्राइट को देखा है? जब हम लोग उसको खोलते हैं तो एक सर्र का आवाज़ निकलता है ना, वो क्या है, प्रेशर है। किसका? उसी लिक्विड का। बात समझ आ रही है? अच्छा चलो इसका और एग्जांपल देख लो। सपोज करो, मान लो कि आपके पास एक बॉटल है जो कि पानी से पूरा भरा हुआ है, ठीक ना। उसके बीच वाले हिस्से में, यानी कि ना पूरा नीचे ना पूरा ऊपर, बीच में आप क्या कीजिए, एक छोटा सा छेद कर दीजिए। तो पानी कहाँ निकलेगा? बाहर की ओर निकलेगा। पानी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि वो अपने दीवार पे प्रेशर लगा रहा था, लेकिन जब उसको छोटा सा जगह मिल गया तो भर्राक से बाहर निकल गया, है कि नहीं। इसका सबसे और अच्छा एग्जांपल हमारे पास है ब्लड। हमारे बॉडी में जो ये स्किन है, ब्लड को क्या कर रहा है, अपने अंदर ही रख ले रहा है। लेकिन यदि कहीं पर भी कटता है तो फटाक से ब्लड क्या निकलने लगता है, यानी कि फटाक से ब्लड हमारा बाहर निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड है और ब्लड भी हमारे बॉडी में प्रेशर को लगाता है, क्योंकि वो भी क्या है, लिक्विड है। इसी की वजह से जब हमारा कहीं पर भी कटता है तो फटाक से ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर लगा रहा था, उसको रास्ता मिल गया तो फटाक से भागना चाहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ इनसाइड द लिक्विड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप ना कभी भी गंगा जी में तैरने जाइए, ठीक है ना, स्विमिंग करने के लिए जाइए। जैसे यदि आप पानी के ऊपर तैर रहे हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाते जाएंगे आपका जो है दम फूलता जाएगा। क्यों फूलता जाएगा भाई? क्योंकि जैसे जैसे आप गहराई में जा रहे हैं वैसे वैसे लिक्विड जो है प्रेशर अपना बढ़ाते जा रहा है कि नहीं। इसी की वजह से यदि आप बहुत नीचे जाते हैं ना पानी के, तो आपके बॉडी के ऊपर प्रेशर लगने लगता है। अच्छा, कभी आपने इस चीज़ के बारे में गौर किया है कि जो बड़ा बड़ा स्विमर होता है वो तो समुद्र में भी गोता लगा लेता है? हाँ, यानी कि वो लोग समुद्र में बहुत नीचे भी चला जाता है। क्या वो लोग केवल अपने नॉर्मल कपड़े पे जाता है? नहीं, जब वो लोग नीचे तैरने जाता है ना तो पूरा अपना प्रोटेक्शन लेके जाता है, यानी कि सूट पहन के वो जाता है। समझ रहे बात को? जिस सूट पे प्रेशर का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, इसीलिए वो लोग आराम से नीचे चल जाता है अपना, है कि नहीं। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि लिक्विड में जितना आप नीचे जाएंगे, जितना गहराई में जाएंगे, उतना प्रेशर आपका इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि एक बोतल लीजिए आप, ठीक है ना। एक बोतल लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए पूरा, और एक तरफ छेद कीजिए लेफ्ट साइड और एक तरफ उस बोतल में छेद कीजिए राइट साइड। लेकिन दोनों का जो है ऊंचाई वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आप देखेंगे कि दोनों से पानी जो निकल रहा है वो बिल्कुल बराबर निकल रहा है, ना कम होगा ना बेसी होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तो हमारा हो गया लिक्विड के बारे में, यानी कि लिक्विड भी क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है ना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग गैस का। जैसे देखिए गैस के बारे में क्या लिखा हुआ है, दिस सबस्टांस सच एज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा आर गैसेस। सही बात है, ये सब के सब हमारे क्या है, गैस है। ऑल द गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर इन विच दे आर इनक्लोज। यानी कि गैस को भी यदि आप किसी भी कंटेनर में रख दीजिए, वहां पर गैस भी चारों डायरेक्शन में अपना क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है हमारे घर का गैस सिलेंडर एलपीजी, जो हम लोग घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए उसमें गैस इतना ज़्यादा टाइटली पैक है ना कि यदि आप उससे यदि थोड़ा सा गैस कहीं से लीक हो जाए, कहीं से पर वो सिलेंडर फट जाए, तो आप क्या देखते हैं, बहुत तेज़ी से गैस बाहर निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वो गैस अपने सिलेंडर के अंदर चारों तरफ प्रेशर लगा रहा था, लेकिन उसको यदि कहीं पर भी छोटा सा होल मिल जाता है तो वो उससे क्या करना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड्स। इसका अच्छा, इसका एग्जांपल और हमारे पास है, इसका एग्जांपल हमारे पास और है। चलिए इसका एग्जांपल और हम लोग क्या ले सकते हैं, बलून। जैसे फॉर एग्जांपल बलून है, तो बलून में हमारा क्या है, एयर है, यानी कि हवा है ना। यदि उस हवा में यानी कि उस बलून में थोड़ा सा छेद हो जाए, उस छेद से हमारा क्या निकलने लगता है, हवा निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस बलून के अंदर एयर क्या कर रहा था, प्रेशर लगा रहा था, और उसको थोड़ा सा रास्ता मिल गया तो उधर से वो फटाक से बाहर निकलना चाहेगा, है कि नहीं? चलिए वही चीज़ इसमें था हमारा, यानी कि चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, हर कोई क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है, यानी कि प्रेशर तो लगाता ही लगाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? हर एक चीज़ समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगले वाले क्लास में हम लोगों का टॉपिक होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच।